बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया था तो बिहार में ये आम चर्चा थी कि अब बिहार में कुछ नहीं बचा है, आलू लालू और बालू बचा है, इतना ही बचा है बिहार में, बाकी सब झारखंड चला गया। और अधीर रंजन जी आपको एक बात बता देते हैं, जब आज बिहार का जो विकास दर है वो पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है। बिहार का विकास दर दोहरे अंक में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बजट पर चर्चा होते होते आज ललन सिंह बिहार तक पहुंच गए। जब लोकसभा में वो बोल रहे थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू संसदीय दल के वो नेता है लोकसभा में, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये मांग पुरजोर तरीके से संसद में रखी है, बजट सत्र के दौरान रखी है, तमाम सहयोगों के बीच रखी है और ये कहा है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस वक्त फिर बिहार में तीन ही चीज़ बच गए थे, बालू, आलू और लालू। लेकिन उसके बाद बिहार को कितना विकसित हमने बनाया है। क्या कुछ ललन सिंह कह रहे थे, पूरी बातों को जरा उनकी सुनिए। एक अंग भी गड़बड़ होगा तो वो स्वस्थ व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। इस देश के कई राज्य हैं, इस देश के कई राज्य हैं जो पिछड़े हैं। आप नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट देखिए, अभी हाल में भी नीति आयोग की रिपोर्ट आई, तो कई पिछड़े राज्य हैं। उन राज्यों को जब तक विकसित नहीं करेंगे आप कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो तथ्य डाला गया है, जो सपना है, जो संकल्प है, उसको आप पूरा कर पाएंगे। इसलिए अब बिहार तो काम कर रहा है, बिहार का बंटवारा हुआ। रूढ़ी जी नहीं समझेंगे। रूढ़ी जी का सोनपुर में एक एयरपोर्ट बनवाना है, उनको जब तक वो नहीं बनेगा तब तक वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार का बंटवारा हुआ, 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार और झारखंड अलग अलग हुए, सारे खनिज संपदा झारखंड में चले गए, बिहार में कुछ नहीं बचा। और अधीर रंजन जी आपको एक बात बता देते हैं, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया था तो बिहार में ये आम चर्चा थी कि अब बिहार में कुछ नहीं बचा है, आलू लालू और बालू बचा है, इतना ही बचा है बिहार में, बाकी सब झारखंड चला गया। लेकिन आज बिहार कहाँ पहुंचा? आज बिहार का जो विकास दर है वो पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है। बिहार का विकास दर दोहरे अंक में है। और अभी अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में है कि आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय सालाना 1221 रुपए हो गया है। 1221 रुपए हो गया, जो 2019-20 में 45,071 रुपए 45 रुपए था, 2020-21 में 46 रुपए था और आज बढ़ के वो 1221 रुपए हो गया सालाना, एनुअल। वार्षिक में कह रहा हूं अधीर रंजन जी, थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी में आप। हाँ, पहले बहुत कम था एनुअल, मैं तो कह रहा हूं बात अर्थ वहां का पर कैपिटा इनकम। लेकिन आज अगर हम वहां पहुंचे और हमारा ग्रोथ रेट अगर दोहरे अंक में पिछले कई वर्षों से है तो यह हम अपने संसाधन के बल पर है। लेकिन जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, उस एक्ट में एक प्रोविजन था, उस एक्ट में प्रोविजन था कि बिहार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बंद हो गया। जब योजना आयोग बंद हुआ तो उसके साथ साथ नीति आयोग बना और नीति आयोग ने उसको बंद कर दिया। 1000 करोड़ रुपए सालाना जो एक्ट में प्रोविजन है, उस प्रोविजन को भी समाप्त हो गया। उसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम आगे काम कर रहे हैं। रघुराम राजन कमेटी बनी, रघुराम राजन कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया 2013 में। अधीर रंजन चौधरी जी की सरकार थी उसमें। बहुत आग्रह किया हम लोगों ने कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए। रघुराम राजन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कई राज्यों के बारे में, बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में, कई राज्यों के बारे में चर्चा किया कि ये पिछड़े राज्य हैं और इनको विकसित करना चाहिए। लेकिन इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब आज परिणाम यह है कि रघुराम राजन कमेटी का रिपोर्ट ठंडे बस्ती में पड़ा हुआ है
अब नीति आयोग बनी। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट में, उसमें आप कह रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है। अरे भाई, तो बिहार अगर बहुत पिछड़ा है और उसको अगर आप आगे नहीं लाएंगे, उसको अगर आप विकसित नहीं करेंगे, तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरा रहेगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म इंडिया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो लोकसभा में बजट सत्र पर जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान कहते कहते ललन सिंह ने क्या क्या नहीं कह दिया, गुस्से में भी वो दिख रहे थे। और आपने ये पूरा वीडियो देखा है। देखने वाली बात यह है कि अब भी क्या केंद्र सरकार बिहार पर ध्यान देती है? नहीं। देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, ये हैशटैग तो चलाया जा रहा है जेडीयू की ओर से। ललन सिंह भी कई दफ़े ट्वीट कर चुके हैं, लोकसभा में अब बोल चुके हैं। अब भी क्या बिहार की हकमारी होगी, जैसा कि हर बिहारी पूछ रहा है? देखना ये होगा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार नज़र दौड़ाती है नहीं बिहार पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।